जैसा मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि हम बहुत ही जल्दी आपकी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के बाद जेईई एडवांस का टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। और आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कोई प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का पेपर नहीं है, ये नम्मागणित टेस्ट सीरीज का पेपर है जिसका फील एग्जैक्टली आपको जो दिख रहा है। अभी मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा की नहीं दिखाऊंगा, हालांकि ये सैम्पल्स क्वेश्चन है, तो इसका फील जो है एग्जैक्टली आपको जेईई एडवांस पेपर जैसा लग रहा है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू लाइक व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल है। अब क्या सिर्फ इसी टेस्ट सीरीज करने वाले बच्चे रैंक लाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। क्या ये टेस्ट सीरीज सिर्फ उनके लिए है जो रैंकर्स हैं? ऑफ कोर्स नहीं। ये टेस्ट सीरीज सब बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रैंकर्स हैं उनका इससे रैंक इंप्रूव होगा। सपोज आपका रैंक पोटेंशियल 1000 है, डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आने वाला है क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन इरिलीवेंट डाला ही नहीं है। ये टेस्ट सीरीज पूरे लास्ट 30 ईयर जे एडवांस के पेपर्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इस दोनों के कॉमन सिलेबस प्लस आपका जो कंडक्टिंग एजेंसी है, वो जैसे कुछ दिन पहले कानपुर, दिल्ली था, रुड़की अभी चल रहा है कंडक्टिंग एजेंसी, तो उनके सेमेस्टर्स के पेपर में जो आईआईटीज के प्रोफेसर हैं वो किस टाइप के नोटेशन का यूज करते हैं, और वो जेई सिलेबस में जो सेमेस्टर्स में जो कॉमन सिलेबस है उसमें जो एनपीटीईएल पे या फिर आईआईटी रुड़की के सेमेस्टर्स बैंक में जो प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, जिसका एक्सेस ऑफ कोर्स मुझे मिल जाता है क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ हैं। आईएसआईसीएमआई से तो मेरा डायरेक्ट लिंकेज ही है, तो वहाँ का एक्सेस भी मिल जा रहा है। तो उस पूरे को रिसर्च करने के बाद आपके सामने एक जेई एडवांस सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज विच मिमिक्स द एक्चुअल जेई एग्जामिनेशंस में लाया हूँ। तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। और आप देख सकते हैं इसका मार्किंग स्कीम जो है, इवन फंट जो है क्वेश्चन का, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सपोज सैंपल के तौर पे दिखा दूं, आप पूरा क्वेश्चन मत देखो तो सपोज मैं अगर कोई भी एक क्वेश्चन उठा के दिखा दूं, सपोज यही दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखो ये एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, आप देखो क्वेश्चन का फंट जो है वही आपको लग रहा है जो एक्चुअल जेईई एडवांस का पेपर जैसे है। अगर आप कोई भी तुम क्वेश्चन 3 देख लो भाई, L1 L2 denotes line है, S be the sphere whose diameter is the line segment connecting the points of shortest distance between L1 and L2। देखो SQ लाइन के क्वेश्चंस को कैसे मस्त से फ्रेज किया गया है। और आप जैसे ही स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी आप जेईई एडवांस के साइट पे जाइए, उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर यू कैन गो थ्रू और देखो एग्जैक्टली सेम फील आ रहा है कि नहीं देखने। तो इसमें बहुत ही माइक्रो प्लानिंग से ये टेस्ट सीरीज क्रिएट किया गया है हमारी टीम के द्वारा। इसमें आई एम थैंकफुल टू मेनी स्टूडेंट्स, आई नॉट नेम क्योंकि उन्होंने बोला जो सर नाम अभी ये नहीं लीजिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम फॉर सम अदर फर्म्स, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चे जो आईआईटी बॉम्बे से हैं, 2 आईएसआई कलकत्ता से हैं, कुछ हमारे करंट बच्चे हैं जो हमारे बैच में ही हैं, उनको भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ आइडियाज देता रहता हूँ। तो वो सॉल्व करने के बाद उनके पास कुछ नए मेथड्स रहते हैं रैंकर्स बैच में, ठीक है। वेदर इट इज, कुछ बच्चे जो हैं वो मुझसे लिंक्ड हैं, वेदर दे आर फ्रॉम चैतन्य या फिर एलन के जो टॉप बैचेज सारे जी बैच चल रहे हैं वहां पे। तो उस सभी के फीडबैक लेने के बाद आपको ये एक एनफ जो पेपर है, रिलीवेंट पेपर, वो आपके सामने है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इंक्लाइंड पैराबोला आपको दे रखा है, अननेसेसरी इंक्लाइंड एक्सिस पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें आपको जेई के बियॉन्ड मेथड्स लगेंगे। एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट को फालतू का बना दे रहा है, क्योंकि आप एक्चुअली अभी जेई मेंस का एग्जाम दे के आए हो। आप देख सकते हो एग्जाम में बदलाव क्या गया और एग्जाम को रिलीवेंट बनाया जाता है। और जेई मेंस के अगर पेपर को भी आप देखो तो हमारे प्लेलिस्ट में देख लो, लेटिस पॉइंट वाला क्वेश्चन हो चाहे स्क्यू डिस्टेंस वाला, एग्जैक्टली लेटिस पॉइंट का तो सेम क्वेश्चन आ गया है। डाटा 4 और 5 की जगह शायद मैं 3-4 करवाया था और मैंने हाइपरबोला एलिप्स सब केस में करवा दिया था। हालांकि कोई भी अच्छे शिक्षक होंगे वो करवाएंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज है, हालांकि 1-2 टेस्ट सीरीज काफी ठीक ठाक है, जैसे मैथ्स एक्सप्लोरर्स के नाम से एक टेस्ट सीरीज आया था, उनके कुछ पेपर्स अच्छे थे, कुछ हालांकि वो फिर बाद में जाके शायद उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे हैं उन्होंने शायद उतने टाइम इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, लेकिन इट वाज अ नाइस पेपर जहां पे दे ट्राई टू मिमिक द एक्चुअल जेई एडवांस्ड लैंग्वेज। तो वो देखो मैंने लैंग्वेज मिमिक किया, उसके फंट मिमिक किया है, उसका टाइपिंग स्टाइल मिमिक किया गया है और इसमें बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। वो पूरा एग्जैक्टली आप देख सकते हो, जो पूरे क्वेश्चंस में ही आपको वो फीलिंग आना शुरू हो जाएंगे। इनोवेटिव क्वेश्चंस है, रिलीवेंट है, एक एक पेपर सॉल्व करके आपका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस रिवाइज होने वाला है। आप देखो इलिप्स का ही क्वेश्चन है तो आप पढ़ सकते हो, एरिया का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है, जो जेई एडवांस रिलीवेंट क्वेश्चंस डालता है इस टाइप के मेंस में भी आते हैं। देखो क्योंकि एरिया में वो हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला
यूजुअली वो क्या करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड हाइपरबोला और इलिप्स को एरिया से कनेक्ट करते नहीं है एडवांस, आप नहीं देखोगे होगे जल्दी। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कनेक्ट करता है, या फिर स्ट्रेट लाइन और सर्कल से कनेक्ट करके एरिया ऑफ रीजन पूछ देगा। उससे क्या होता है, आपके कोनिक का भी आइडियाज उनको पता चल जाएगा टेस्टिंग करने के लिए, टेंजेंस और नॉर्मल का भी आइडियाज पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे माइक्रो पैलेंट के अनुसार जो क्वेश्चन देख के मुझे एक्चुअल एग्जाम का फील आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, क्वेश्चन पूरे का पूरा जेई रिलेवेंट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। थर्ड, जो लास्ट 30 ईयर्स सिलेबस में जो क्वेश्चंस टच किए गए हैं उससे पूरे रिलेवेंट होना चाहिए अपना कंटेंट, मतलब उसके आसपास क्वेश्चन घूमना चाहिए, और जितना आप इनोवेशन कर सकते हो विद इन द सिलेबस करो। फोर्थ, अब जैसे इस पेपर में ही स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो पेपर ऑलमोस्ट आउट हो जाएगा। ये हालांकि टेस्ट नंबर 1 नहीं है, ठीक है, ये कोई बीच का टेस्ट है विच इज सरप्राइज फॉर यू। मैं कुछ एज ए सैंपल के लिए आपको दिखा रहा था, एंड ये पूरे चॉइस का है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया हूँ, जैसे कहीं पे किस पेपर में आप देखोगे जो पैसेज का वेटेज ज्यादा है, कहीं पे मैट्रिक्स का वेटेज ज्यादा है, और 4-5 पेपर स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो कुछ पेपर्स होगा जो 2025 के मॉडल्स पे एग्जैक्टली कॉपी बनाया गया है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर्ड है, नंबर ऑफ सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। कुछ 2024 के मॉडल पे बनाया गया है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखने के लिए वो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ 2020 के मॉडल पे बनाए गए हैं। मतलब लास्ट 5-6 ईयर्स के स्ट्रक्चर को भी ध्यान दिया गया है, उसके क्वेश्चंस के रिदम को भी ध्यान दिया है, नए इनकॉपरेशन ऑफ सिलेबस को भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नया इनकॉपरेट हुआ है, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हैवी वेटेज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ डाटा साइंस जो है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स, 3D, इससे झोरा भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पेपर को भी उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये सभी चीजों को ध्यान गया है, इंग्लिश पे बारीकी से ध्यान गया है, नोटेशंस पे ध्यान दिया गया है। जो एक्चुअल जेई एडवांस जब आप करते हो तो बहुत बच्चे को क्वेश्चन डिकोड करने में ही मेहनत लग जाता है। तो आप देख सकते हो जो नोटेशन भी जो है वो एक्चुअली जेई एडवांस के लैंग्वेज में दिया गया है। कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन XYZ बिलोंगिंग टू R3 एज। अब R3 आप समझ ही नहीं रहे हो, बच्चा देख के ही डर जाता है। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से, हालांकि मैं अभी इसको एक बार और एडिट करूंगा पेपर को, अभी टाइप होके मैंने थर्ड पार्टी से टाइप करवाया है इसको, और प्रॉपरली आपके सामने बहुत मेहनत करके लाया है। तो जिन बच्चे को इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करना है, अब मैं उसका कुछ प्राइसिंग्स अभी आपको जस्ट लमसम बता देता हूँ। ये प्राइसिंग जो होने वाला है उसमें 2 टाइप का प्राइसिंग होगा। एक तो आप सिर्फ पेपर खरीद सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे पेपर खरीदेंगे, अब अगर आप प्राइस नहीं दोगे तो वो पेपर को, मान लो मिस्टर अल्फा पेपर खरीदा, वो मिस्टर बीटा को जाके बेच दिया, तो अब बच्चे बनाएंगे कम और वो खुद जाके ग्रुप में शेयर कर देंगे या दूसरे को सेल करने लगेंगे। तो उसके लिए जो पेपर का जो सिर्फ ओनली पेपर का जो कॉस्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, हालांकि बहुत कम भी नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे 1000-1500 में नहीं बेचने वाला हूँ, मैं पर नहीं बोल रहा हूँ, आपको पूरे के पूरे 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलेंगे पूरे मैथमेटिक्स के एक्सक्लूसिवली, प्लस एक सैंपल पेपर मिलेंगे 30 क्वेश्चंस के बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दिस जेई मॉक टेस्ट सीरीज। एक सैंपल मिलेगा, 10 आपके वो पूरा एक्सक्लूसिवली मिलेगा, प्लस कौन हॉट टॉपिक है उसका एनालिसिस होगा लास्ट में। तो ये सभी पैकेज जो है इनमें इंक्लूडेड होंगे, और आपको पता चल जाएगा ये 10 टेस्ट सीरीज देने के बाद यू विल बी 101% कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट एनी न्यू काइंड ऑफ सरप्राइज एलिमेंट इन द पेपर। और आपको ट्रेन किया जाएगा जो कैसे आप 6 घंटे बैठ के भी वो डेवलप करते हो, ठीक है ना, अपना इंड्योरेंस डेवलप करते हो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग द एग्जामिनेशंस। आपको डेल्टा फंक्शन से, मतलब वी कैन फॉर्मुलेट अ फॉर्मूला जहां से बताया जाएगा जो आप किस हिसाब से आपको मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऑप्टिमाइजिंग योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्कोर। तो अगर आप ये पूरे एनालिसिस चाहते हो तो इसके लिए डेफिनेटली जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, पूरे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, इसका एक प्राइस होगा। दूसरा जो प्राइस आने वाला है वो होगा क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्लस एक्सप्लेनेशन का। अब मैं सॉल्यूशंस जो है वो पीडीएफ में नहीं भेजूंगा किसी को, तो इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे, और वो सॉल्यूशंस के लिए, अब क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रुप नहीं बनाना होगा, सम आवर टीम विल रीच टू यू। वहां पे आप व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे आप उन्हें कनेक्ट कीजिए, पेमेंट डालिए, और मेल पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर आ जाएगा पूरा। सो दैट इज हाउ यू विल गेट इट। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली मतलब उससे कुछ आपको फायदा है नहीं, एंड आई एम श्योर जो भी बच्चे हैं वो काफी ऑनेस्ट हैं एंड दे अंडरस्टैंड द एफर्ट गिवन बाय आवर टीम। क्योंकि इसको टाइपिंग करने में भाई इस हिसाब से कोई, आप अगर टाइपिंग ही करवाते हो ना, एक एक पेपर को टाइपिंग करने में 1500-1500 रुपए लगते हैं एक पेपर को, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत बच्चे खरीदेंगे तो उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इफ आई एम टेलिंग यू द इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप कोई भी कोचिंग उठा लो इंडिया का,
वो अगर इतने माइक्रो प्लानिंग से अगर वो टेस्ट सीरीज बना रहे होंगे तो मैं उस बच्चे को 50% डिस्काउंट पे दे दूंगा। हालांकि वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर, जिनके पापा या मम्मी आर्मी में है, आर्मी से रिलेटेड है, उस बच्चों के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट होगा सॉल्यूशंस के डिस्कशंस में भी, और पेपर तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का प्राइस कम रहेगा। अब नेक्स्ट अगर आप जाते हैं जो क्या सर आप पेपर विद सॉल्यूशंस पीडीएफ भेजोगे, नहीं, सिर्फ ओनली पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ, और जिनको सॉल्यूशन चाहिए उनको सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन लेना होगा, और वो कंपलसरी है। अब मैं सॉल्यूशन क्यों नहीं दूंगा, अगर मैं सॉल्यूशन दे भी दूं तो भी आप उसको समझ नहीं पाओगे बहुत बढ़िया। अभी मैं दिखाता हूं जो क्या इसका सॉल्यूशन आपको कैसा दिया जाएगा, तो आई विल जस्ट शो यू एक बार। तो अब देख रहे हो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशंस दिया गया है, और वो भी काफी कलरफुल पैटर्न में। आप देखो ये पूरा कलरफुल पैटर्न में आपको सॉल्यूशंस दिया होगा। कुछ क्वेश्चंस को हमने मल्टीपल तरीके से आपके सामने वो रखे होंगे, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। जैसे मान लो अगर ये एक सर्कल वाला क्वेश्चन है, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ बनाया है। अब देखो कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया, बहुत ही बेहतरीन, यही कभी पूछ सकता है। उसको मैंने दो मेथड से सॉल्यूशंस में डाला है। जो फाइनल रिजल्ट ये है, नोट यू कैन आल्सो यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज फॉलोड, वहां से प्रूव कर सकते हो। फिर यू कैन डू पाइथागोरस, पहले मैंने रिजल्ट लिखा, फिर प्रूफ किया, आंसर्स दिया, उसको कैसे बनाया, एंड एवरीथिंग इज रिटन इन अ वेरी, देखो जेईई एडवांस के फॉर्मेट में कंपाइल किया गया है सॉल्यूशंस को। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, जबरदस्त मजा आने वाला है इस टेस्ट सीरीज में, तो आप बने रहिए। और अगर नंबर ऑफ कमेंट्स जो है ये 50-60 से ज्यादा अगर हुआ, मोर देन 50 हुआ विद इन 24 आवर्स टू 30 आवर्स, तो फिर हम आपको प्राइसिंग के बारे में बता देंगे। और डेट मैं ऑलरेडी अनाउंस कर देता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ कितने एनरोलमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 50 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज के बारे में इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस दे आर लाइक ओके गिव मी, आई वी आर रेडी टू परचेज, क्योंकि उन्होंने थिंक बुक विद फाइड आइडियाज का सक्सेस देखा है और उससे बहुत फायदा हुआ है। हालांकि मैंने थिंक बुक विद फाइड आइडियाज का सॉल्यूशन नहीं दिया है, उसका भी रीजन था, मैं चाहता था आप खुद से फाइट करो और उसको सॉल्व करो, अपने टीचर से पूछो, एंड इट्स फन, ठीक है। अभी तो आपके पास बहुत ही आप अच्छे पोजीशन में होंगे जहां पे रिग्रेस ट्रेनिंग चल रहा होगा प्रॉब्लम्स का, तो डेफिनेटली यू कैन डू। तो हम इसको रिलीज करने वाले हैं 7 फेब को, तो आप डेट याद रख सकते हो। 7 फेब को जो है अनाउंसमेंट होगा रिगार्डिंग ऑल प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। और फिर हम लोग सिक्वेंशियल वे में क्या करेंगे, हर एक वीक में 1 या 2 पेपर रिलीज करते रहेंगे। तो 10 पेपर है, अगर तुम 2 पेपर पर वीक करते हो तो आपके पास, आप समझ लो 5 सप्ताह लगेगा, 35 डेज, 5 दिन और ले लो। और जब मैं पेपर दूंगा तो आपको टाइम कंस्ट्रेंट में बनाने होंगे। हालांकि मैं चाहूं तो कुछ ऐप बना के भी लॉन्च कर सकता हूं, बट आई फील लाइक जो बच्चे इतने ऑनेस्ट हैं वो खुद टाइम कंस्ट्रेंट में, और जो आपको बोला जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन यहां से मॉनिटर किया जाएगा गूगल चैट पे या फिर आपको जूम पे, तो आपको कैमरा ऑन रखना होगा और टेस्ट लिखना होगा टेबल पे, ठीक है। तो उस स्लॉट में यूजुअली कुछ बच्चे को स्पेशल वो टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्लस एक्सप्लेनेशन लेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, सॉल्यूशन तुम लोगे तो एक्सप्लेनेशन लेना ही पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन मतलब हमारी टीम के या तो मैं या फिर कोई और टीचर्स आके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं चाहूंगा मैक्सिमम मैं कवर कर दूं और उसको मैं पूरा भी डिस्कस कर सकता हूं। तो जो भी आप टेस्ट लिखोगे उसके नेक्स्ट दिन या 2 दिन के बाद जो होगा, आप एनालाइज करके फिर रिवाइज करोगे, उसके बाद वो डिस्कशन होगा 1.5 आवर का। अब उस डिस्कशन में आपको सॉल्यूशंस दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, और साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा जो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, सच दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और अब इस टेस्ट सीरीज का प्रीरिक्विजिट क्या है, तो मैं चाहता हूं आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले अच्छे से पूरे सिलेबस रिवाइज कर लो। आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पहले देख जाओ और उनके लैंग्वेज से रूबरू हो जाओ, गेट एक्वाइंटेड विद देयर जेई लैंग्वेज। उससे क्या होगा, आपको एक पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जो बच्चे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज उतना ही रिलेवेंट है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में भी डाला है, जो जेईई एडवांस डाल रहा है, सब्जेक्टिव काइंड के लिए भी यूजफुल हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकल और इंटीजर टाइप तो वो सब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस हो गया, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर वो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपको कैसा लगा ये आइडिया, कैसा लगा इतना प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट? अब आपको सही लगा
तो जल्दी से हम जुड़ेंगे, आप ढेर सारा कमेंट और प्यार वैसा ये, विल मीट सून। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।